हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक ABO ब्लड ग्रुपिंग। ये टॉपिक वैसे तो हमें बहुत इजी लगता है, पर अब क्या हो गया है, जैसे कि नोट सेट के पैटर्न में टाइम लिमिट हो गई है। तो हमसे क्या गलती हो सकती है कि हम जो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बहुत लाइटली लेंगे और इनको हम वहाँ गलत करके आ जाएंगे। तो जो ये इजी टॉपिक्स है इनके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज हम ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें जो बेसिकली होता है AB एंड O ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, ये टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी पे, जिसमें से जो RH एंटीजन होते हैं AB एंड O, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसी बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं कि इनके ऊपर कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। सबसे पहला हमारा टाइप है ब्लड ग्रुप A। इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये किसके बेस पे डिवाइड हुए, जो टाइप का इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे A एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इस ब्लड ग्रुप का नाम A रख देते हैं। देन इसी तरह जो B ब्लड ग्रुप होता है उस पे जो आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, B एंटीजन। नाउ नेक्स्ट इज AB के ऊपर दोनों एंटीजन हमारा प्रेजेंट होता है, A भी प्रेजेंट होता है और B भी। देन नेक्स्ट इज O के ऊपर जो होता है हमारा, इनमें से कोई भी एंटीजन A और B में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटीबॉडीज होती है हमारी प्लाज्मा में वो कौन सी प्रेजेंट होगी। तो अगर आप इससे समझ सकते हैं कि अगर एंटीजन A प्रेजेंट है और हमारे प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगी, तो फिर ये क्या करेगी, ये तो डिस्ट्रॉय कर देगी ना इस आरबीसी को। और ऐसा तो नहीं होता है, मतलब हमारे अंदर जब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर एंटीबॉडी अगर आ जाएगी तो वो क्या कर देगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाएगी। पर इन नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके ऑपोजिट वाली एंटीबॉडी हमारे ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती है। क्योंकि इन केस जो हमारा एंटीजन है आरबीसी पे, अगर उसके अलावा कोई आरबीसी अगर हमारे ब्लड में आती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन केस किसी पर्सन में आपने क्या किया, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसको आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप B है उस पर्सन का ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया। उस केस में क्या होगा, अब A वाले में जो प्रेजेंट होती है हमारी B एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करेगी, जो ट्रांसफ्यूज ब्लड है उसके ऊपर जाके एक्ट करेगी, है ना, और इसके आरबीसी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इससे तो कोई फायदा नहीं होना हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इवन पेशेंट को क्या हो गया, ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है ना, वो ब्लड उस पेशेंट के कुछ काम का नहीं है, इवन वो फर्दर पैथोलॉजी कोज कर रहा है पेशेंट में। ठीक है, सेम अगर हम नेक्स्ट देखेंगे ब्लड ग्रुप B में, तो B में क्या एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी, नहीं, उससे ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, दैट इज एंटी A। नाउ नेक्स्ट इज AB में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, AB एंड B भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो पेशेंट क्या करेगा, खुद के ही आरबीसी क्या हो जाएंगे, उसके लाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस वाले ब्लड ग्रुप के पेशेंट में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज O में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना ही A प्रेजेंट होता है ना ही B प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एंटी A भी प्रेजेंट होगा और एंटी B भी प्रेजेंट होगा। अब जो इस पार्ट से जो हमारा क्वेश्चंस बेसिकली आता है, वो मोस्टली जो आता है यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट पे क्वेश्चन आता है। ओके, तो वो हम समझते हैं। देखो, यूनिवर्सल जो डोनर होता है हमारा, वो हम O को मानते हैं। ठीक है, O को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें A एंटीजन है ना ही B एंटीजन है। तो अभी अगर आप एग्जांपल लो, अगर ब्लड ग्रुप O वाला जो है उसको हम A में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो अगर उसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर वो उस पेशेंट के अंदर वो ब्लड जाता है
तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, एक्सेप्टेबल होगा बॉडी को। ठीक है, सेम वे अगर आप बी वाले को ट्रांसफर करोगे तो भी इसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो पर्सन में जब ब्लड जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। लाइकवाइज इन ए बी ऑल्सो। ठीक है, तो जो ओ होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। देन यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है हमारा ए बी। अब ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कैसे होगा, देखो इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो है, तो अगर आप कोई भी ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो ए और बी एंटीजन तो प्रेजेंट है ही। अगर ए आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो ए बी क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि अगर जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि ब्लड ग्रुप को हम मैच करें, उसके सभी एंटीजन्स को हम मैच करते हैं, जैसे कि आरएच फैक्टर हो गया, ए बी ओ कंपेटिबिलिटी हम चेक करते हैं, उसी के बाद हम पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। बट थियोरेटिकली हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो ब्लड ग्रुप होता है उन जो पर्सन को है, हम कौन कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए में है, ए में कौन सा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बी एंड ए बी एंड ओ। ठीक है, तो सबसे पहले ए का देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ए में जो है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, हमारी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और उस केस में अगर हम बी वाला ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो बी हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ए बी में भी बी प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ए बी भी ट्रांसफ्यूज नहीं होगा। बट ओ क्या होता है, ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम ए वाले को ओ ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओके, और ए तो ट्रांसफ्यूज हम कर ही सकते हैं। तो ए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है तो उसमें हम ए एंड ओ दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मतलब प्रेफर हम करेंगे कि ए ही हो, बट इन केस हमें नहीं अरेंज हो रहा है तो हम ओ वाला भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नाउ लाइकवाइज बी में भी क्या है, इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो ना ही तो हम ए वाला ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे और ना ही ए बी वाला। इस केस में भी सेम, या तो हम बी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या फिर ओ। ठीक है, नेक्स्ट इज ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, ए बी एंड बी बी, बट एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एंटीबॉडी इस केस में निल होती है। तो इस केस में क्या है, हम ए वाला भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बी भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एंड ओ भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओके, और ए बी तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप किसी भी एंटीजन वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज करो उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन शो ही नहीं होगी। नेक्स्ट इज ओ। ओ में हमारा क्या होता है, इसमें ए और बी में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, बट इसमें एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती है, ए एंड बी। बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। तो अगर आप कोई भी ब्लड इसमें ओ के अलावा ट्रांसफ्यूज करोगे तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर ए ट्रांसफ्यूज कर दिया तो एंटीबॉडी ए उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, बी ट्रांसफ्यूज कर दिया तो एंटीबॉडी बी, एंड ए बी ट्रांसफ्यूज कर दिया तो ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है तो वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ ओ में हम ओनली ओ ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ओ है वो हम सभी को डोनेट कर पा रहे हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसमें देखो यहाँ पे ए बी जो है वो हम सभी को डोनेट, सभी जो ब्लड ग्रुप है उनको रिसीव कर रहा है, तो ए बी हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पर इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें किसके बेसिस पे, आरएच एंटीजन के बेस पे। हमारे ब्लड ग्रुप में हमने डिस्कस किया था कि आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, तो इससे हमारे क्वेश्चन में वो पर्टिकुलरली आरएच एंटीजन के बेस पे भी पूछ सकता है। ठीक है, हम आरएच एंटीजन जब जिस भी पर्सन में प्रेजेंट होगा तो उसके ब्लड ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए था तो नाउ वो रिप्रेजेंट होगा ऐसे, ए पॉजिटिव। और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कैसे लिखेंगे हम, ए
नेगेटिव। सभी ब्लड ग्रुप्स में ऐसे ही होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसी में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ नेगेटिव होगा या ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। सेम वे ए बी में हमारा ए बी पॉजिटिव रेसिपिएंट होगा या ए बी नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ में से ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या ओ पॉजिटिव। तो अब हम देखते हैं, अगर आप ओ नेगेटिव एक पर्सन को दे रहे हो और एक को ओ पॉजिटिव, ठीक है, और आप ये ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, हम कंसीडर करते हैं ए पॉजिटिव वाला कोई पेशेंट है एंड एक है ए नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ए में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये ब्लड ग्रुप इस पेशेंट में अगर ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बाहर से जो कंपोनेंट आ रहा है उसमें कोई ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं जिसको ए ना जानता हो, है ना, और उस ऑलरेडी उसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। नाउ अगर आप ये ब्लड ए नेगेटिव वाले पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो उस केस में भी क्या है, दोनों में आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एंटीजन है, ये उस एंटीजन को पहचानता है, तो ये कोई एंटीबॉडी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर आप यही ब्लड ए नेगेटिव वाले पर्सन को ट्रांसफ्यूज करते हो तो क्या होगा, ए नेगेटिव वाला पर्सन जो है आरएच पॉजिटिव फैक्टर को नहीं पहचानता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के लिए ये एंटीजन क्या है, न्यू है, तो ये क्या करेगा, अगर उसकी बॉडी में जाएगा तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएंगी और ये आने वाले इस ब्लड को क्या कर देगा, आरबीसीज को लाइज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इस केस में ओ पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो वो आप ए नेगेटिव वाले पेशेंट को अगर ट्रांसफ्यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी ना। दैट मीन्स हमारा जो यूनिवर्सल डोनर जो बनता है वो क्या बनता है, ओ नेगेटिव, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कर सकते हो, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। अब सेम वे हम समझते हैं कि ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है या ए बी नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी हम दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप ये रेसिपिएंट है ना, तो अगर आप इसमें ट्रांसफ्यूज कर रहे हो ए नेगेटिव एंड सेकेंड इज ए पॉजिटिव, एक एग्जांपल लेते हैं ये, ठीक है। अगर ए नेगेटिव आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो ए बी पॉजिटिव के पास ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके पास अगर एंटीजन आता है तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अलग अलग ब्लड ग्रुप से तो इसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव अगर आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो इसके पास ऑलरेडी एंटीजन है और कोई न्यू एंटीजन इसके पास आ नहीं रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेम वे ए पॉजिटिव अगर आप इसमें ट्रांसफ्यूज करोगे तो इसके पास ऑलरेडी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, ये पहचानता है उस एंटीजन को, और इसके पास यही अगर सेम आ रहा है तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ ए बी नेगेटिव, अगर आप ए नेगेटिव ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप ए पॉजिटिव आपने यहाँ ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उस केस में इसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर आरएच एंटीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, आने वाले आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और क्या कर देगा, यहाँ पे रिएक्शन कर देगा। तो दैट मीन्स आप ए बी नेगेटिव वाले पर्सन को सभी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हो, बट ए बी पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। तो हमारा जो यूनिवर्सल डोनर हम कंसीडर करते हैं वो हम करते हैं ओ नेगेटिव को, और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है वो हम कंसीडर करते हैं ए बी पॉजिटिव को। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इस पे बहुत छोटे और इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, पर ये भी हमें बहुत बार कंफ्यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।